स्कूल बैग में किताबों की जगह चाकू और टिफिन बॉक्स में खाने की बजाय हथियार। जी हाँ, यही हो रहा है देश के कई स्कूलों में। पिछले कुछ दिनों में अलग अलग शहरों से सामने आए ये इंसिडेंट्स अब डराने लगे हैं। बुधवार को उत्तराखंड में एक स्टूडेंट पिस्तौल लेकर स्कूल पहुंचा और अपने शिक्षक को गोली मार दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्कूल में उसे डांटा गया था। बदला लेने के लिए 14 साल का ये स्टूडेंट अपने लंच बॉक्स में तमंचा छिपाकर स्कूल लाया और फिर टीचर पर फायरिंग कर दी। इसके ठीक एक दिन पहले अहमदाबाद में एक और दिल दहला देने वाली घटना हुई। क्लास 9th के स्टूडेंट ने अपने सीनियर क्लास 10th के स्टूडेंट को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। ऐसे मामले नए नहीं हैं। पिछले साल जनवरी में दिल्ली में 12 साल के छात्र को आपसी झगड़े के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। हरियाणा के हिसार से हाल ही में सामने आई घटना में 2 छात्रों ने अपने प्रिंसिपल पर चाकुओं से हमला कर दिया। प्रिंसिपल ने दोनों को हेयर स्टाइल को लेकर डांटा था, जिसके बदले में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। स्कूल, जहां बच्चों की सुरक्षा की उम्मीद सबसे ज्यादा की जाती है, वहीं स्कूल आज हिंसा का गढ़ बनता जा रहा है। कभी बच्चों के बीच झगड़े होना सामान्य बात मानी जाती थी, लेकिन अब बात जान लेने तक पहुंच रही है। सवाल उठ रहा है कि आखिर स्कूलों में बढ़ती हिंसा की वजह क्या है? क्या भारत भी अमेरिका की तरह उस स्थिति की ओर बढ़ रहा है जहां स्कूल में शूटआउट्स आम बात हो गई है? एक्सपर्ट्स का कहना है बच्चों का सोशल मीडिया पर समय बिताना, वायलेंट ऑनलाइन गेम्स खेलना और फिल्मों का कंटेंट उनके दिमाग पर गहरी छाप छोड़ रहा है। स्कूली बच्चों के हिंसक होने के पीछे इन चीजों की अहम भूमिका है। विशेषज्ञ बताते हैं कि भारतीय और अमेरिकी संदर्भों में एक मेन अंतर फायर आर्म्स की उपलब्धता है। भारत में बंदूक हासिल करना थोड़ा कठिन है, लेकिन चाकू आसानी से उपलब्ध है और यही स्कूली विवादों को जानलेवा बना रहा है। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि समाज में बढ़ती इंटॉलरेंस और अग्रेसिव बिहेवियर बच्चों के स्वभाव में भी उतर रहा है। घर में जैसा माहौल बच्चे देखते हैं वही वो अपनाते हैं। पढ़ाई का दबाव, परीक्षा का डर और इमोशनल सपोर्ट की कमी उन्हें और आक्रामक बना रही है। जरूरी है कि स्कूलों को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहना होगा। काउंसलिंग सेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन वर्कशॉप और बच्चों के लिए सुरक्षित स्पेस उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है, ताकि वो अपनी परेशानियां बेझिझक शेयर कर सके। भारत में कानूनों की कमी नहीं है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉक्सो एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट बच्चों की सुरक्षा इंश्योर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है इनका सही अमल, सही से एग्जीक्यूशन। सीबीएसई, आईसीएसई और एनसीपीसीआर ने सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीबीएसई का प्रिवेंशन ऑफ बुलिंग एंड रैगिंग गाइडलाइंस 2015 जो स्कूल में सीसीटीवी कैमरास मैंडेटरी करता है। आईसीएसई का स्कूल सेफ्टी मैनुअल और एनसीपीसीआर का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स मैनुअल, ये सब स्कूलों में बच्चों के सेफ्टी को लेकर बनाए गए दिशा निर्देश हैं। बावजूद इसके स्कूलों में हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अब भारत को एक सेफ स्कूल लॉ यानी सुरक्षित स्कूल कानून की जरूरत है। ऐसा कानून जिसमें हथियारों को लेकर जीरो टॉलरेंस, मैंडेटरी सेफ्टी ऑडिट, पर्याप्त काउंसलर और स्कूल प्रशासन की कानूनी जवाबदेही तय की जाए। अमेरिका जैसी गन कल्चर भारत की हकीकत नहीं है, लेकिन बढ़ती हिंसा और चेतावनी की घंटियां हमें अभी से सतर्क होने का संदेश दे रही है।